जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम एसएससी जीडी मैथ की जो आपकी क्लासेज है उनको शुरू करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2024 का जो आपका ये एग्ज़ाम होगा, इसी का हम जो पोर्शन है मैथ्स, इसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, एसएससी जीडी में जो मैथ से आपका कितना क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आप देखिए कि एसएससी जीडी में आपका मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और जो आपका 20 क्वेश्चन है टोटल कितने मार्क्स का होता है? जो ये 20 क्वेश्चन है ये आपका होता है टोटल 40। देखिए ध्यान से आप लोग कि जो आपका एसएससी जीडी है इसमें टोटल आपका कितना सब्जेक्ट होता है? टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। कि इसमें सबसे पहला जो आपका होता है वह है रीजनिंग। एक बार फिर से आप देख लो इसका जो सिलेबस। ठीक, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन आएगा। सेकंड जो आपका इसमें होता है वह मैथ्स, इससे भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। थर्ड इसमें जो रहता है वह आपका जीके और जीएस, ठीक नहीं, जीके और जी जनरल अवेयरनेस। ठीक, इससे भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो सबसे जो लास्ट इसमें चौथा जो रहेगा वह आपका रहता है लैंग्वेज से। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश, इसमें से जिसको मन करे हिंदी दे या जिसको मन करे यहाँ पर इंग्लिश दे। ठीक, और यहाँ पर भी है आपका 20 क्वेश्चन होता है। ठीक, और इस प्रकार से आपके एग्जाम में टोटल देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 80। ठीक, और जो आपका यह एग्जाम है टोटल कितने मार्क्स का होता है? 160 मार्क्स का होता है टोटल। और इसको करने के लिए आपको कितना समय मिलता है? 1 घंटे, मतलब कितना? 60 मिनट आपको मिलता है। ठीक, और आज से हम अपना मैथ का जो क्लास है इसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एसएससी जीडी मैथ का जो सिलेबस है उसको पहले आप लोग देखिए। सभी लोग देखो, सिलेबस को नोट कर लो, जिससे आपको यह पता रहे कि हमको कितना पढ़ना है और क्या क्या हमको छोड़ना है। ठीक, जो आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और जो टॉपिक बहुत ईजी है कि जिससे क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना मैथ का सिलेबस लिखिए। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वह आपका होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, सेकंड आपका होगा इंटीजर एंड होल नंबर। ठीक, और इसके बाद आपका जो तीसरा इसमें है वह है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और जो आपका चौथा इसमें है रिलेशन बिटवीन नंबर्स। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में, और आपका इसी के अंदर आता है डिविजिबिलिटी, विभाजकता का जो नियम है। ठीक, रिलेशन बिटवीन नंबर्स के अंदर ही हम पढ़ते हैं फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में, और हम विभाजकता का नियम भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका जो पांचवा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और इसी में हम अपना पढ़ते हैं क्या? वी बॉडमास का रूल, वी बॉड मास का जो रूल होता है। ठीक, अब इसके बाद जो आपका छठवां जो इसमें टॉपिक है वह है परसेंटेज, प्रतिशत। सातवां जो आपका है इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक, अब इसके बाद देखो आठवां जो आपका इसमें है एवरेज, औसत। ठीक, अब चलो देखो आगे कितना टॉपिक है आपका? 8। इसके बाद आपका 9वां है इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट के अंदर आपका आता है SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10वां आपका इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। 11वां आपका टॉपिक है डिस्काउंट। 12वां आपका टॉपिक है इसमें टाइम एंड वर्क। फिर इसके बाद 13वां इसमें जो आपका टॉपिक है वह है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर इसके बाद आपका लास्ट जो आपका 14वां इसमें है वह है आपका मेंसुरेशन। इसमें आपका 2D से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ज्यादातर देखिए आपका जो सिलेबस है मैथ का वह यही है, टोटल मिला के आपका 14 टॉपिक है, ठीक। और यहाँ पर SI और CI को हम अलग कर दे तो यहाँ पर टोटल जो आपका टॉपिक है कितना है, 15 टॉपिक है। और आपको ये पता है कि जो आपका फॉर्म फिल करने की जो डेट है, कि जो आपका फॉर्म फिलने का डेट या फिर नोटिफिकेशन जो इसका आएगा वह कब आएगा आपका, नवंबर 24, ठीक, नवंबर 24 2023 को। और आपका जो एग्जाम है कब होगा कि SSC GD 2024 का जो आपका एग्जाम डेट है, देखो यहाँ से जो आपका एग्जाम डेट है वह आपका है फरवरी या फिर मार्च 2024, ठीक। आपका एग्जाम इसी डेट में करवाया जाएगा, फरवरी मार्च के 2024 में ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को नोट करो। इसके बाद देखो ध्यान से आप लोग, जो आपका नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कई टॉपिक आता है, ठीक। नंबर सिस्टम में ही आपका देखो इसमें आता है आपका कि बेसिक पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। सेकंड इसमें आता है आपका डिविजिबिलिटी आता है। इसी में जो डिविजिबिलिटी है उसको हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर दिया है रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फैक्टर और डिविजिबिलिटी को, जो कि इसी में कवर आपका हो जाएगा, ठीक। कि एक आएगा इसमें देखो फैक्टर, सेकंड आएगा डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है आपका, फिर इसमें एक आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, और एक और इसमें आपका होता है यूनिट डिजिट। फिर इसके बाद आपका इसमें एक होता है ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरोज। और यहाँ पर जो आपका है इंटीजर एंड होल नंबर, यह भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें आज केवल हम नंबर सिस्टम का जो बेसिक जो पार्ट है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इस सिलेबस को नोट करो, इसके बाद हम अपना जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट करो। और एक बात आप लोग ध्यान से समझ लो पहले, कि जो आपके क्लासेस होंगे इसमें आपका डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो आपका टॉपिक उठाया जाएगा उसमें जितना भी कंसेप्ट आपका है कि जितने टाइप्स के उसमें क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम उन सबको हम देखेंगे, ठीक। उन सबका हम कंसेप्ट पहले सीखेंगे कि जितना टाइप्स है उनको हम कवर करेंगे। जब आपका पूरा जब टोटल टाइप जब कवर हो जाएगा उसके बाद ही हम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं GD में उसको हम करेंगे। जिस प्रकार से सभी लोग अपने ऐप पर थियरी बेस्ड क्लास को करवाते हैं, सेम उसी को हम यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री करवाएंगे, ठीक। कि सबसे पहले आप लोग अपने कंसेप्ट और जो इसमें जो टाइप्स हैं उनको आप पहले कवर करोगे, और उसके बाद ही आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपके पास अभी 4 से 5 महीने का टाइम है, और आपका जो सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 4 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। वो भी बिल्कुल कंसेप्ट के साथ कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद भी आपके पास 1.5 से 2 महीने का लगभग टाइम आपके पास बचेगा, जिसमें आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। मैथ में आप टोटल 20 में से कम आप 18 से 19 क्वेश्चन को तो जरूर सही कर लेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर आप बैठो। जितना भी यहाँ पर आपको कंसेप्ट और टाइप वाइज जो यहाँ पर नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट भी करते रहो, और जब यहाँ पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। सो सभी लोग इस क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और आपको कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करना, उस कमेंट के द्वारा हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करवाएंगे। चलो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपका यहाँ टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसी को हम आज से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग हेडिंग बना लो नंबर सिस्टम। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ नंबर सिस्टम।
संख्या पद्धति। देखो सबसे पहले आप लोग चलो समझो डिजिट और नंबर के बारे में कि डिजिट आपका क्या होता है। ठीक, हेडिंग बनाओ आप लोग डिजिट। देखो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि जो आपका डिजिट होता है वह हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक, देखो ध्यान से, जो आपका डिजिट है यह हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कि यहाँ पर देखो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट बराबर कितना होता है तो वह कितना होता है, 10 होता है। ठीक, कि 1 से लेकर सबसे पहले 9 तक हो गया आपका 9 और 0 को लेके कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल 10। ठीक, नंबर ऑफ डिजिट आपका कितना होता है, 10 होता है। ठीक, और अगर आपको बताना हो कि नंबर हम किसे कहते हैं तो आपका क्या हो गया डिजिट, यहाँ पर देखो यह रहेगा आपका अंक। कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर हम किसे कहते हैं, संख्या। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक, और यहाँ पर देखो नंबर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, संख्या। कि जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, संख्या मिलता है। यहाँ पर आप देखो कि जब हम 2 या 2 से अधिक अंक को जब हम एक साथ लिखेंगे तो वह क्या बन जाएगा, यहाँ पर नंबर बन जाएगा, संख्या बन जाएगी। जैसे देखो अगर यहाँ पर हम 1 और 3 को अगर हम एक साथ लिख देते हैं कितना हो जाएगा 13, और जो 13 है आपका क्या है, डिजिट नहीं है, क्या आपका है, नंबर है। इसी प्रकार से जैसे देखो 4 5 6, अगर इन तीनों को अगर हम एक साथ लिख दें 4 5 6 तो ये कितना हो गया 456। तो यह भी आपका क्या है, एक नंबर है, संख्या है। ठीक, इसके बाद अगर देखो यहाँ पर हम 8 7 और यहाँ पर 9 को एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 9, यह भी आपका क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक, डिजिट हो गया। अब चलो आप लोग यहाँ पर देखो आपने क्या देखा अभी कि डिजिट क्या होता है, डिजिट कितना होता है, नंबर किसे कहते हैं, नंबर कैसे बनता है आपको पता चल गया। अब आप सीखो कि हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फेस वैल्यू। कि फेस वैल्यू आपका क्या होता है, फेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जातीय मान, या फिर इसी को हम कहते हैं अंकित मान। सभी लोग इसको नोट भी करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। ठीक, कोई नंबर दे देगा और उसमें आपसे बोल देगा कि इसमें इसका फेस वैल्यू बता दो। कोई नंबर उसमें दे के बताएगा कि उसका आप लोग फेस वैल्यू बताओ कि जातीय मान उसका क्या होता है या फिर अंकित मान उसका क्या होता है। और सेकंड जो इसमें हम एक पढ़ेंगे वह आपका क्या होता है, प्लेस वैल्यू। कि प्लेस वैल्यू हम किसे कहते हैं, इसका मतलब आपका क्या होता है, स्थानीय मान। इसको आप चलो देखो ध्यान से और समझो कि सबसे पहले देखो अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे देखो आप लोग ध्यान से पहले इसका कंसेप्ट समझो। जैसे देखो यहाँ पर कोई नंबर दिया हो, जैसे देखो 3 5 6 और 9। ठीक, यहाँ पर देखो यह एक नंबर दिया है 3569। और देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पर जो फेस वैल्यू को हम यहाँ पर देखो लिखेंगे हमेशा क्या, FV। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। ठीक, कि इसका देखो इसमें अगर आपको बताना हो, देखो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। ठीक, यहां पर आपको बताना हो, देखो ध्यान से यहाँ पर हिंदी में इसे लिखो कि 3 का जातीय मान या फिर अंकित मान क्या होगा। इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब एग्जाम में, या फिर इसका 3 का जातीय मान बताओ अगर आपसे पूछेगा तो उसको आप कैसे बताओगे। देखो जब भी किसी भी नंबर का आपसे जातीय मान या फिर फेस वैल्यू जब भी आपसे पूछेगा तो वहां पर जिस नंबर का फेस वैल्यू है उसका अंकित मान या जातीय मान आपसे पूछेगा तो वह सेम वही नंबर ही हो जाएगा। ठीक, समझो कि यहाँ पर देखो इस नंबर में आपसे पूछा कि 3 का आप बताओ फेस वैल्यू क्या होता है, 3 का फेस वैल्यू क्या होता है, जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेम वही सेम, देखो ध्यान से, स्वयं वही संख्या, स्वयं वही अंक या फिर संख्या। ठीक, जितना पूछेगा अंक उसका जातीय मान हो जाएगा। ठीक, कि कोई भी नंबर दिया रहे अगर आप उसमें से कोई भी नंबर का अगर आपको जातीय मान, अंकित मान या फिर उसका फेस वैल्यू बताना हो तो सेम वही नंबर ही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा था 3 का फेस वैल्यू क्या होगा तो सेम क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 6 का भी फेस वैल्यू कितना होगा, 6 होगा।
और यहाँ पर अगर आपसे 5 का फेस वैल्यू पूछे क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, तो वह भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। सेम इसी प्रकार से देखो, अगर आपसे स्थानीय मान पूछे कि इसका जो यहाँ पर यदि आप प्लेस वैल्यू पूछे, प्लेस वैल्यू को हम कैसे बताएंगे, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो इसको समझो आप, और इसको आप नोट भी करते रहिएगा। देखो सेम यही क्वेश्चन अगर दिया हो जैसे 3, 5, 6 और 9, और आपको बताना हो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब इसका क्या कि स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर आपका कितना है, 3, 5 और 6, 9। ठीक, इसमें आपसे क्या पूछा है कि 6 का आप क्या बताओ, स्थानीय मान बताओ। देखो हम कैसे इसका स्थानीय मान निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जो नंबर दिया रहेगा सबसे पहले वह नंबर यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है, कितना है, 3, 5, 6 और 9। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर किसका, 5 का स्थानीय मान। देखो जब भी जिस नंबर का आपसे प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान उसका पूछेगा आपसे, तो वहां पर सबसे पहले आप उस नंबर के सिधाए पे आप उस नंबर को लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, अब इसके बाद जितना भी नंबर बचेगा उसके स्थान पर लिख देंगे हम 0। यहाँ पर देखो इसके बाद कितना नंबर बचा, यहाँ पर 2 नंबर, तो यहाँ पर देखो 6 के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 0। फिर इसके बाद जो नंबर है इसके बाद हम कितना लिख देंगे हम 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, जब हम 5 की जगह यहाँ पर स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ये सबसे पहले 5 के स्थान पर लिखेंगे हम 5। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर नंबर रहेगा उनके स्थान पर लिख देंगे हम क्या, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 3, 5, 6 और 9 में आपको अगर बताना हो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 500। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखो कि अगर यहाँ पर दिया हो 9735। ठीक, और इसमें आपको बताना हो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, कि 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको बताना हो। तो देखो ध्यान से, 9 का अगर जब यहाँ पर आपको स्थानीय मान बताना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे। और एक चीज और देखो, बचपन में आप इसको कैसे सॉल्व करते थे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इसको काउंट करते थे, कितना देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, जो जिस नंबर का यहाँ पर पूछता था स्थानीय मान उसके स्थान पर सबसे पहले उस नंबर को हम लिखते थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लगाते थे मिनटू, और फिर हम इसके स्थान पर लिखते थे 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 0, 0, 0, यहाँ पर इंटू किससे कर देंगे, इसमें 1000 से हम कर देंगे। ठीक, क्योंकि 1000वें स्थान पर है, तो बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा, जब 9 में हम 1000 का इंटू करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 9000। ठीक, यही उसका हो जाएगा स्थानीय मान। लेकिन जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतना नहीं सोचना, केवल आपको डायरेक्ट वहां पर क्या करना होगा, जैसे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर दिया हो कि 8642, अगर यहाँ पर आपको बताना हो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे यही करोगे कि यहाँ पर जैसे आपसे पूछे कि 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो देखो आप 6 के स्थान पर लिखोगे नीचे 6, इसके बाद जो नंबर रहेगा उसके बाद जितना भी नंबर होगा उसके स्थान पर लिख देंगे हम 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 600। इस प्रकार से देखो यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर यहाँ पर फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। और देखो इसमें एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, पूछता है कि देखो कि अगर कोई नंबर दे दे और उसमें अगर आपसे पूछ दे कि उसी में से किसी नंबर का आपसे पूछ दे, जैसे यहाँ पर जो है नंबर दिया है 3, 5, 6 और यहाँ पर 9, अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, क्या होगा। कि देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर अगर पूछ दे कि 5 का प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू का जोड़ क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 5 का जो अगर यहाँ पर देखो जो फेस वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इसका हो जाएगा कितना, 5, और इसका जो प्लेस वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, 5 के स्थान पर लिखेंगे हम 5। इसके बाद जितना अंक बचेगा उसके बाद हम लिख देंगे 0, 1 और 2, 2 0 लगा देंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू इसका हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कर देंगे ऐड, कि यहाँ पर आपको क्या बताना था कि 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपको क्या बताना था, जोड़। इसको अब हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 0 और 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 505। इस प्रकार से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। अब आप लोग इसे नोट करो। अब इसके बाद हम समझेंगे कि हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अब इसको आप लोग पहले नोट करो, फिर उसके बाद हम उसे देखेंगे। नोट करो। चलो देखो, अब हम समझेंगे कि रियल नंबर हम किसे कहते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर हम किसे कहते हैं।
देखो यहाँ पर जो आपको ये बताया जा रहा है, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें जो कॉमन कॉमन चीजें आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट तो है नहीं उतना, लेकिन फिर भी अगर आपसे इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा डायरेक्ट तो उसका आंसर आप लोग कर दोगे। कि चलो देखो, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। और जो आपका काल्पनिक और वास्तविक संख्या है किसके अंतर्गत आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। सभी लोग हेडिंग बनाओ ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या जो आपका समृद्ध संख्या है इसका दो पार्ट होता है, ठीक। कि हम समृद्ध संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसा नंबर जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं से बना उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या कहते हैं, ठीक। कि जिसमें आपका वास्तविक नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों हो, कि काल्पनिक संख्या दोनों हो। देखो ध्यान से, इसका दो पार्ट होता है। एक इसमें आपका होता है रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जिस प्रकार से यहाँ पर नोट किया जा रहा है इसी प्रकार से आप सेम नोट करिए, ठीक। देखो यह क्या होगा? रियल नंबर। और जो इसमें आपका दूसरा होता है वह आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझो कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या हम किसे कहते हैं। देखो कि जो आपका यह वास्तविक संख्या है, देखो कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर आप लोग इसको नोट भी करते रहो, ठीक। यहाँ पर नोट नहीं करवाया जाएगा, आप लोग डायरेक्ट इसको नोट कर लो कि जो आपका वास्तविक नंबर है हम किसे कहते हैं? कि ऐसा नंबर जिसमें काल्पनिक संख्या ना हो। कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो आपका इमेजिनरी नंबर है यह हम किसे कहते हैं? कि वास्तविक संख्या को छोड़कर जो नंबर लिखा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और देखो जिन संख्याओं को हम, समझो ध्यान से आप लोग, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, एक होता है आपका नंबर लाइन, ठीक। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता उनको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग समझो कि अगर यहाँ पर लिख दिया जाए पाई, अगर आपसे पूछ दिया जाए जो आपका यह पाई है, यह पाई क्या है? यह वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है? तो यहाँ पर जो पाई है आपका, यह एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि जो पाई है, पाई को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। कि पाई का मान क्या होता है? 3.14 ऐसे करके यह नंबर बढ़ता जाएगा। तो अगर नंबर लाइन यहाँ पर हम बनाएं, देखो ध्यान से, नंबर लाइन क्या होता है कि बीच में यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, इसके बाद यहाँ पर देखो +1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, +2, -2, +3 और यहाँ पर हो जाएगा +4, आगे हो जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पर आपका हो जाएगा -3, ऐसे यहाँ पर बढ़ता जाएगा, कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट, ठीक। यह आपका क्या है? नंबर लाइन है। और इस पर हम जो यहाँ पर जो पाई का जो मान है इसको हम डिनोट कर सकते हैं। यह मान कहाँ पर होगा? 3.14। इसी प्रकार से नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ यह कहाँ पर होगा? पाई का मान यहीं पर कहीं 3 के थोड़ा सा आगे, ठीक। 3 से थोड़ा सा आगे यहीं पर जो आपका पाई का मान है यह होगा, ठीक। कि इसको हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर समझो कि रियल नंबर जो आपका इमेजिनरी नंबर है, इसमें एग्जाम्पल के लिए देख लो। जैसे देखो सबसे पहले इसमें होता है आपका आयोटा 1, ठीक। और यहाँ पर जो आयोटा बराबर इसमें होता है √-1। यहाँ पर देखो आयोटा बराबर आपका होता है √-1। और अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर देंगे कि यहाँ पर जो आई है इसको पढ़ते हैं हम आयोटा, ये आपका होता है केवल काल्पनिक नंबर के बारे में, काल्पनिक संख्या में। देखो अगर हम यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा? -1। कि आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है? -1। अब समझो ध्यान से, इसमें एग्जाम्पल देखो कि आपको क्या होगा। जैसे अगर क्वेश्चन कोई दे दे कि √-16, अगर आपको बताना हो कि क्या इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, तो यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बीच में क्या लगा है? माइनस। और किसी भी नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वहां पर वह क्या हो जाता है? पॉजिटिव बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर यह क्या दिया है? माइनस में है। कि अंडर के अगर कोई भी नंबर माइनस में हो तो इसका यहाँ पर वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा?
इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका हम काल्पनिक संख्या के द्वारा इसका जो आयोटा मान के हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, कल्पना करना, ठीक। यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं, जो यहाँ पर इसके अंदर यह दिया है कि माइनस, इसमें से अगर हम -1 को कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू कितना यहाँ पर हो जाएगा 16। और यहाँ पर हमें पता है कि -1 बराबर कितना होता है, आई स्क्वायर के आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि √16i²। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4i, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो आपके एग्जाम में जो आपका यह काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो है काल्पनिक संख्या, यह नहीं पूछा जाता है, ठीक। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। केवल आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वह रियल नंबर के द्वारा ही बनता है। तो आप लोग पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, कि रियल नंबर का कितना पार्ट होता है, ठीक। इसको अब आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आगे। देखो यहाँ पर बिल्कुल टाइप वाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। हेडिंग बनाओ आप लोग, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखो जो आपका यह वास्तविक संख्या है, इसका भी दो पार्ट होता है। इसमें देखो सबसे पहला जो आपका इसमें बनता है, देखो जो आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक बनता है आपका है रेशनल नंबर, और जो इसमें दूसरा जो है वह आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। हिंदी में इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर जो आपका रेशनल नंबर है, इसका मतलब आपका क्या होता है, परिमेय संख्या। थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में जान जाओ, ठीक। यहाँ पर देखो जिससे आपको पूरा जिस प्रकार से देखो यहाँ पर यह बनाया जा रहा है, इसको आप इसी प्रकार से आप बनाओ कि जिससे आपको यह सब याद हो जाए। यहाँ पर कि जो आपका रियल नंबर है इसका कितना पार्ट होता है, इसके बाद जो रेशनल नंबर का कितना पार्ट होता है, फिर यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है इसका कितना पार्ट होता है, यह आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि नंबर सिस्टम को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। देखो अब यहाँ पर आप लोग समझो कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। कि देखो जिन संख्याओं को, अब आप लोग नोट करो इसे, ठीक। कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और वहां पर देखो, और वहां पर q इज नॉट इक्वल टू होता है 0 के। देखो कि जिनको, देखो जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और सेम इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या किसे हम कहते हैं, कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या, इरेशनल नंबर है उसे हम कहते हैं। अब आप लोग समझो इसका दूसरा जो इसमें डिफिनेशन हो जाएगा एक, कि जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट, नोट करो इसे, जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्यूब रूट, घनमूल या फिर उसका सर्ड, करड़ी, अगर उसका निकाल सकते हैं हम, तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक। रेशनल नंबर होगा। और हम जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल या फिर करड़ी नहीं निकाल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो इसमें आपका जैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, ठीक। √16 या फिर देखो यहाँ पर 1.25, ठीक। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना यहाँ पर ये हो जाएगा, √4।
अंडर रूट 4 आ जाएगा तो उसको हम 4/1 लिख सकते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका उदाहरण अगर यहाँ पर एग्जाम्पल है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, ठीक, आपका एक हो गया पाई। अंडर रूट 2, अगर हम अंडर रूट 2 जो दिया है यहाँ पर 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर जो है दिया है आपका पाई का भी यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। देखो आगे जैसे यहाँ पर हो जाए अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इन सब का देखो ना तो हम कर्डी निकाल सकते हैं और ना ही इसका हम, देखो एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 16 और यहाँ पर लगा दिया जाए 3 कि अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे घनमूल निकलेगा, क्यूब रूट नहीं निकलेगा, ठीक। तो यह भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। यहाँ पे लिख लो ETC। अब देखो इससे आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि पाई क्या है और वहां पर आपको अगर ऑप्शन में दे दिया जाए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर और चौथा जो आपका ऑप्शन हो उसमें से कोई नहीं, ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर उसमें से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन जिन लोगों को यह पता होगा वही तो इसका आंसर करेंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी जान लो, इसको आप लोग नोट करो। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का कितना पार्ट होता है, ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आगे, देखो ये आपकी जो क्लास है ना इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक, इसमें केवल हम बहुत बेसिक बेसिक जो है उसको हम सीखेंगे। अब यहाँ पर आप हेडिंग बना लो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अब देखो यहाँ से जो आपका इसमें जो सेकंड जो टाइप था आपके सिलेबस में इंटीजर एंड होल नंबर, अब आपको यहाँ पर वह देखने को मिलेगा। देखो कि जो आपका यह रेशनल नंबर है कि जो आपका परिमेय संख्या है इसका भी 2 पार्ट होता है, ठीक। देखो ध्यान से, इसका भी कितना 2 पार्ट होता है। जो इसमें आपका पहला जो इसमें होता है, इस लिख लो आप ए करके, वह होता है आपका इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है आपका पूर्णांक, ठीक। और इसमें जो आपका जो दूसरा जो है जिसे आप बना लो बी, यह आपका होता है फ्रैक्शन, जिसे आप क्या कहते हो, भिन्न। जो फ्रैक्शन है यह किसका पार्ट होता है, रेशनल नंबर के पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो है यह पार्ट होता है किसका, रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का ही एक पार्ट होता है भिन्न, जो यहाँ पर है फ्रैक्शन। अब देखो ध्यान से आप लोग कि जो आपका इंटीजर है यह आपके सिलेबस में एक नया इसको टॉपिक बना कर दिया है कि इंटीजर एंड होल नंबर स्पेशल टॉपिक करके, कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और जो आपका यह है इंटीजर, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आप इतना समझ लो कि जो आपका इंटीजर होता है यह माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होता है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक, जो आपका इंटीजर यह है। लेकिन इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इंटीजर वाली क्लास में है। और आपका जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को भी आप समझ लो कि जो फ्रैक्शन है हम किसे कहते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वह आपका क्या होता है, भिन्न होता है, यही ना। यहाँ पर भी Q इज नॉट इक्वल टू होता है 0, सेम यही है। और समझो कि आपका जो है फ्रैक्शन टॉपिक है, इसका भी एक अलग टॉपिक के रूप में आपको सिलेबस में दिया है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो इसको भी हम पूरा डिटेल में वहीं पर पढ़ेंगे कि देखो फ्रैक्शन का इसमें देखो और भी पार्ट होता है, जैसे इसमें होता है एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, जिसे हम कहते हैं क्या, शांत। यह भी हम पढ़ेंगे आपके इसी वाले सिलेबस में कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल के सिलेबस में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग इसके इसी का जो पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, अशांत एवं पुनरावर्ती, ठीक। इसको भी हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के वाले चैप्टर में, ठीक। ये इसी टॉपिक में हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, अब आपका जो अगला जो इसमें पार्ट बचा है तो होगा आपका रेशनल नंबर। अब इसका जो अगला जो पार्ट एक और जो था वह आपका क्या था, इरेशनल नंबर, ठीक। नेक्स्ट जो, अब इसको आप लोग यहाँ पर हेडिंग बना लो
कि इसी के जस्ट आगे कि इतना नोट करने के बाद अलग से नीचे आप एक अलग हेडिंग बना लो, इरेशनल, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इसे आप लिख लेना हिंदी में इसका अपरिमेय संख्या। और देखो ध्यान से, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आपका आता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, अशांत एवं या फिर अशांत तथा अनावर्ती। यहां पर ये क्या होता है, अशांत तथा अनावर्ती, इसे आप नोट कर लो। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कहां पर पढ़ेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि यह जो आपका है यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, डेसिमल के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसको सबसे पहले नोट करो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे जो आपका यह टॉपिक जो है इंटीजर, इसी के बारे में उसमें पढ़ेंगे, इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। सो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लो। और इसका आप लोग एग्जाम्पल भी लिख लो यहाँ पर, कि जो आपका यहाँ पर होता है पाई है इसी के अंतर्गत आता है, √2 जो है यह भी इसी के अंतर्गत आता है, √3 यह भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो और इसे नोट करो। अब चलो हम आपकी जो है क्लास है इसको बस हम यहीं तक रखते हैं। आज की इस क्लास में हमने जो नंबर सिस्टम में जो आपका बेसिक जो पार्ट था इसको हमने कवर कर लिया। अब देखो हम कल से इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको जो क्लास नोट्स की जो PDF है वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो आपका इंपॉर्टेंट जो कोई अगर प्रैक्टिस सेट होगा तो उसको भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इसका हमारे चैनल का जो लोगो से वहां पर दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप सर्च करिएगा गौरव कुमार मैथ, तो वहां पर आप सर्च करिएगा गौरव कुमार मैथ, तो हमारा जो है चैनल का लोगो से वहीं आपको दिख जाएगा। उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको क्लास नोट्स की PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।